राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे और उन्होंने युवाओं को 14 सितंबर को आयोजित होने वाले छात्र अधिकार हुंकार रैली में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। अजमेर की सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के बाहर आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र संघ चुनाव की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के साथ ही किसान प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र चुनाव है, उसे पर रोक लगाई गई है। इसके पीछे कांग्रेस और बीजेपी दोनों है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कांग्रेस के नेता अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रहे हैं, जिससे कि उनके परिवार के बच्चे आगे ना बढ़ सके और किसान और गरीब के बच्चों को बेहतर मंच नहीं मिले। उन्होंने कहा जिससे किसान और गरीब के बच्चों को बेहतर मंच नहीं मिल सके। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तीसरा विकल्प के रूप में उभर रही है और किसानों के साथ ही युवाओं के बीच इसका क्रेज लगातार बढ़ रहा है। आगामी 14 सितंबर को जयपुर में राज्य के अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ ही अलग अलग क्षेत्र के युवा जयपुर पहुंचेंगे और सरकार से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी पार्टी नीति को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान हनुमान बेनीवाल केसरगंज स्थित राजस्थान बीज भंडार पर धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात करने भी पहुंचे और उन्होंने आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को लेकर वह सरकार से बातचीत करेंगे और जब किसानों का पैसा वापस मिले इसे लेकर प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि आरएलपी पार्टी की ओर से धरने पर बैठे किसानों का समर्थन किया जा रहा है कि राजधानी जयपुर के अंदर 1 लाख से ज्यादा छात्र जवान अपने हक और अधिकार के लिए वहाँ इकट्ठा होंगे। ऐतिहासिक रैली होगी। छात्र संघ चुनाव जो राजस्थान की सरकार ने बंद करा है और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिला के जिस तरह छात्र संघों को कुचलने का कुछ प्रयास किया, जिस तरह नौजवानों का गला घोंटने का प्रयास किया, हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। और 14 की जो रैली है उसमें आमंत्रण देने के लिए आज जोधपुर से मैंने शुरुआत करी। जोधपुर के बाद अजमेर का कार्यक्रम है, कल बीकानेर सीकर है, उसके बाद अलवर भरतपुर, फिर कोटा और उदयपुर। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जाके अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इस राजस्थान की खूनी बेरी सरकार को जगाने और बिके हुए विपक्ष जो बिका हुआ है 4.5 साल के अंदर एक आवाज़ नहीं उठाई, तीसरे मोर्चे की अगर किसी ने बात करी, कवायद करी, विपक्षी भूमिका निभाई, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़कों से लेके विधानसभा और दिल्ली के अंदर भी 24 MP जब मोदी का जयकारा लगाते हैं, चाहे ERCP का मामला हो, अग्निपथ हो, किसान हो, जवान हो, चाहे राजस्थान में बढ़ते अत्याचार, बेरोजगारी हो, वो RLP का सांसद ही राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कर रहा है। दिल्ली में भी हम लड़ रहे हैं राजस्थान को बचाने के लिए और स्टेट के अंदर भी स्टेट को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए मैं 14 की जो रैली है इसका आमंत्रण देने आज अजमेर के अंदर आया हूँ। लेट हो गया, लेकिन यहाँ के जवान छात्र बड़ी तादाद के अंदर जयपुर पहुंच के इस कांग्रेस की निकम्मी निरंकुश सरकार को झुकाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी बेनकाब करेंगे। आरएलपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? आरएलपी राजस्थान के अंदर मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया कि कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के अगर कोई दल है, चाहे बीएसपी, चाहे आपकी बीटीपी या उसकी पार्ट टीम हो गई सेकेंड जो नया दल बना है, तमाम उन दलों से हमने गठबंधन के रास्ते खुले रखे हैं, जिनसे हमारा कोई टकराव नहीं। कांग्रेस बीजेपी जो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए, गहलोत ने बयान दिया कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, जो मैं 2009 में लगा रहा था। 14 साल बाद अशोक गहलोत ने कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। ये मिलाजुली का खेल है। अर्जुन मेघवाल जी जो इनके देश के लॉ मिनिस्टर है, उन पे उनकी पार्टी के कैलाश मेघवाल आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचारी है। आप ये बताएं, इससे ज़्यादा क्या बात हो सकती है? और फिर वहाँ से बयान आता है कि बयान तो गहलोत के कहने से दे रहे हैं। जब गहलोत बीजेपी में बयान दिलवा रहा है और बीजेपी कांग्रेस के अंदर मिल गई आदि, तो फिर कहाँ राजस्थान बचेगा? ये हम इस राजस्थान को बचाने के लिए हम प्रयास करें। चूँकि सारे लोग अपनी परिवर्तन यात्राएं निकाल रहे हैं, इन बच्चों को अकेला थोड़ी छोड़ सकता हूँ मैं छात्र संघ के माध्यम से ही नेता बनाऊँ। हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि राजस्थान की सरकार को झुकाएं, छात्र संघ के चुनाव कराएं और नौजवानों के जितने भी पद खाली है, चाहे बेरोजगारी और युवाओं के जो भी मामले, उनको न्याय दे। हमने रैली इसके अंदर करेंगे, नौजवानों को न्याय मिले, युवाओं को अधिकार मिले और छात्र संघ बहाल हो और कम से कम इंटरफेरेंस सरकार का हो, स्वायत्ता का हनन नहीं हो। और ये लिंगदो कमेटी है, इसको भी हटाएं। अभी अगर नहीं हटाते हैं और आरएलपी अगर सत्ता में आई तो लिंगदो का जो मामला, ये लिंगदो हटा देंगे हम और पूर्व की बातें चुनाव राजस्थान के अंदर करेंगे। इलेक्शन की ओर से कह रही है परिवर्तन यात्रा फेल हो गई उनकी, कहीं 5,000, कहीं 3,000 और कहीं 2,500 गाड़ियां देखो खाली जा रही है।
आप अभी तो सोशल मीडिया पे चल रहा ना आजकल सारा लाइव कार्यक्रम चल रहा, कुर्सियाँ खाली है। मैं तो प्रधानमंत्री की जब सीकर में रैली थी मैंने सोचा प्रधानमंत्री हमारी तरह रैली करते होंगे, जब वहाँ लाइव देखा हो तो कुर्सियों में रैली करते हैं। कुर्सियों में तो जब 20,000 कुर्सी करो 1 लाख आदमी बैठते हैं। तो ये तो बीजेपी के लोगों के पास तो क्या कि प्रोपोगेंडा, कांग्रेस के पास अब सामान नहीं रहा, पब्लिक इनको जान चुकी है। लेकिन पब्लिक अब राजस्थान में थर्ड फ्रंट पे भरोसा करेगी। इतने साल राजस्थान में आप लोग भी बात कर, सब कहते थे कि अरे बन ही नहीं सकता, वो हमने साबित कर दिया कि पार्टी भी बन सकती है। और जितने 7 उपचुनाव हुए उसमें 1 सीट जीती आरएलपी ने, और बल्लभनगर में बीजेपी की जमान जब्त कराई। अभी सरदार शहर के अंदर 50,000, 47,000, 48,000 वोट लिए, सुजानगढ़ 7 में वोट लिए, और हमने साबित किया कोटपुर से लेकर शेखावाटी से लेकर आसीन से लेके आप तांत्रिक पार्टी है। कपासन के अंदर जहाँ 30,000 के लगभग वोट मिलते हैं। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नौजवानों की, किसानों की पहली पसंद है। राजस्थान के नौजवान, सर्व समाज, किसान, अल्पसंख्यक, दलित, सबने भरोसा किया कि अब की बार इन दोनों पार्टियों से तंग आ चुके हैं, ऊब चुके हैं, राजस्थान बर्बाद हो चुका है, खुलेआम पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, कौन बचाएगा राजस्थान को। तो मेरे हिसाब से इस बार राजस्थान के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से परिवर्तन होगा। परिवर्तन का आगाज ये नौजवान करेंगे। हर क्रांति के नायक नौजवान थे, और नौजवानों ने ठान लिया कि हम आरएलपी का साथ देंगे और कांग्रेस भाजपा को घर बिठाएंगे राजस्थान। इसके बहुत से लोग हैं, एक नहीं, आपके जिले में से हर जिले में 5-5 शासन नेता है। क्योंकि शासन के माध्यम जो लीडर बनते हैं वो बेबाक होते हैं, अपनी बात करने की ताकत होती है, वो अपना काम करवा लेते हैं, वो पॉपुलर होते हैं। अब मीडिया भी उनको वेटेज देता है, तो उनके बेटों को कौन देगा, बेटियों को कौन देगा। तो इस चीज़ से भी कुंठित रहते हैं। क्योंकि मैं तो रहा हूँ विधायक सांसद, मुझे पता है, वो कहते हैं यार यूनिवर्सिटी वाले अलग है, तो वहाँ भी अलग थलग करने की बात की जाती है। तो उनकी कुंठा है, उसका इलाज नहीं कुंठा का कोई, हम इलाज कर देंगे। मैं तो पूरे राजस्थान में मजबूत मानता हूँ ना आरएलपी को। पूरा ही प्रयास कर रहा हूँ, और जहाँ कमज़ोर हूँ वहाँ भी प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो अपने आप को कमज़ोर कहीं मान नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो नौजवानों की फौज है, इनकी कोई जाति नहीं है, नौजवान है, ये जवान है, इनकी जाति जवान निकल पड़ा। और 14 को जो जयपुर में सैलाब आएगा, उस दिन फैसला हो जाएगा कि राजस्थान में 23 का चुनाव, उसमें राजस्थान किस करवट चलेगा। क्या चुनाव को लेके कोई आरएलपी भी कोई रैली निकालेगी क्या, इनकी परिवर्तन यात्रा और इनकी जो निकल रही है इस हिसाब से? एक बार तो ये रैली निकाले रहा हूँ, और क्या है, ये रैली तो है मेरी भाई, ये छात्रों की, जवानों की रैली है। चुनाव तो मुद्दे तो ये, वो क्या निकाल रहे हैं। तो नड्डा जी क्या करें, मंत्र थोड़ी पड़े, यूं घूम रहा, क्या कर रहा है नड्डा कि हमने ये किया। किसका परिवर्तन, मोदी का परिवर्तन करेंगे क्या? तो किस चीज़ का परिवर्तन कर रहे हैं बताओ। परिवर्तन तो कर रहे हैं, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। ये तो क्या 20-30-50 साल के अंदर हम परिवर्तन की बात करेंगे। अगर ऐसी आवश्यकता पड़े तो पूछ लेंगे लोगों को। वैसे हम तो 24 घंटे ही बीच में रहे। इंडिया और भारत को लेकर जो चल रहा है उसको लेकर देखिए, मैं ये बता रहा हूँ, ये जो मैं तो न तो एनडीए के अंदर हूँ और न उसके अंदर हूँ, दोनों ने खूब प्रयास किया। लेकिन आप इसको अचंभित होंगे कि हम देश के अंदर कुछ ऐसे दल भी हैं जो एनडीए से भी अलग हैं, और जो इनका संगठन है तथाकथित, उससे भी हम अलग हैं।